गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद चित्रा पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएमआई इंसर्ट कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है, हम कोई भी जैसे मैंने एक डिटेल बनाई है, जैसे मैंने मेरे नाम से एक डिटेल बनाई है कि भाई मेरे पास एक अमाउंट है 15,000 रुपये हैं, या तो मैंने किसी को उधार दिए हैं या किसी से उधार लिए, या मैंने कोई मटेरियल परचेज़ किया है और उसके ऊपर जो मुझे ब्याज मिलेगा हर महीने का वो होगा 5%। और जो मुझे ये 15,000 रुपये 5% के साथ पे आउट करना है उसका टाइम है 10 महीने। तो 10 महीने के अंदर में अगर मैं 15,000 रुपये को पे करूँगी तो मुझे विथ इंटरेस्ट हर मंथली कितना अमाउंट देना पड़ेगा और कैसे हम उसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको ऑलवेज MS ऑफिस एंड कंप्यूटर से रिलेटेड ही इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल एंड बेस्ट टिप एंड ट्रिक्स मिलती है और मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मानिए हम इसको 2 प्रोसेस से चेक करेंगे, क्योंकि जो हम EMI निकालते हैं, EMI को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं PMT का मतलब होता है पर मंथ। जो पर मंथ का अमाउंट होता है हमें उसे इंसर्ट करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं PMT फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट से कोई आपको बता रहा है रेट हमारी कितनी है 5%। ध्यान रखिएगा, जो भी हम हमारी डिटेल लेते हैं इसे डिवाइड बाय 12 करना कंपलसरी होता है, क्योंकि सेम ये जो डेट है यानी रेट है जो हमारी, ये हमारे 12 मंथ तक काम में आने वाली है। हम बार बार इस अमाउंट से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड बाय 12 ऑलवेज लिखते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एन पर नंबर ऑफ पर मंथ, कितने मंथ तक आपको पे आउट करना है, वो है आपके 10। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो डिटेल होती है वो मंथ वाइज ही होना चाहिए। जैसे आपके पास मानो कोई ईयर है, जैसे किसी ने बोल दिया कि 4 साल है, तो जहाँ पे आपने 4 लिख रखा होगा अगर यहाँ पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे डिवाइड बाय 12 करना होगा, या फिर आपको ये सेल सिलेक्ट करने से पहले यानी आप जहाँ पे भी अपनी डिटेल लिख के रख रहे हैं उसे 4 से डिवाइड करके रखना पड़ेगा, यानी 4 डिवाइड बाय 12, ताकि जो डिटेल है वो अपने आप क्या हो जाए, मंथ में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि PMT फॉर्मूला कभी भी ईयर पे काम नहीं करता, ना डे पे काम करता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज ये मंथ पे ही काम करता है। उसके बाद होता है PV यानी प्रेजेंट वैल्यू। जो हमने अमाउंट लिया है वो अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा कितना है 15,000, FV यानी फ्यूचर वैल्यू। अभी हमें नहीं पता कि हमारा जो अमाउंट है हम इस 15,000 को लास्ट के 10 महीनों में 5% इंटरेस्ट के साथ कितना पे आउट कर देंगे। और अगर आपको पता हो तो भी आपको 0 ही रखना है। रीज़न क्योंकि हमारे जितने भी फाइनेंशियल फॉर्मूलेज होते हैं, एक PMT, PV और FV, ये 3 चीज़ें हमारे फाइनेंशियल फॉर्मूलेज में ऑलवेज पूछी जाती है। तो हम जब भी एक चीज़ निकालते हैं, जैसे अगर हम PMT निकाल रहे हैं तो हमें PV और FV पूछा जाएगा, और अगर हम FV निकालेंगे तो PV और PMT पूछा जाएगा, और अगर PV निकालेंगे तो FV और PMT, यानी 2 चीज़ें ज़रूर पूछता है। तो दोनों में से सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करनी होती है, आप दोनों चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद में टाइप में आपको 0 लगाना है। 0 लगाने का मतलब है कि आप जो अपनी डिटेल का पे आउट कर रहे हैं, यानी आप अपनी EMI का पे आउट कर रहे हैं, ये मंथ के स्टार्टिंग में है या मंथ के एंड में। अगर आप यहाँ पे 1 यूज़ करते हैं तो ये बिगनिंग ऑफ पीरियड, यानी आपने जैसे ही लिया आप वैसे ही साथ के साथ उसकी फर्स्ट मंथ की PMT पे कर रहे हैं, जिससे फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है। मैं ये भी आपको भी आगे करके दिखाऊंगी, पहले हम सिंपल 0 का यूज़ करके कर रहे हैं एंड एंटर। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, मेरी कैलकुलेशन रेड कलर में आ रही है और इसमें एक बॉक्स है। तो मुझे अगर देखो अब ये रेड कलर में, आप कहेंगे कि मैम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम इसको भी छोड़ सकते हैं, बट अगर सपोज़ कीजिए मुझे इसमें कोई वैल्यू प्लस करनी है, जैसे 500, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 500 लेस हो गए। रीज़न एक्सेल में रेड कलर का आपके जो टेक्स्ट वगैरह हैं,
का आने का मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बट मैंने यहाँ पे क्या दिया था, पॉजिटिव। ये मैथ्स का एक फॉर्मूला है जिसमें आप कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर वो माइनस में है और आप प्लस में ले रहे हैं तो प्लस होगा, माइनस होगा, तो ये उसी प्रोसेस पे फिर काम करता है। तो हमें उसको सिंपल प्रोसेस में रखना है। तो हम यहाँ पे सिंपली पहले F2 करेंगे। F2 का मतलब होता है फॉर्मूला ओपन, उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है माइनस, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो नॉर्मल फॉर्मेट में आए। ये देखिए अपने आप अब इस डिटेल में हमारे अपने आप 500 ऐड हो गए। ठीक है, अब आप इसमें देखना चाहेंगे कि भाई आपकी जो भी डिटेल है इसमें आपका इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ का कितना लगा। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट को चेक करने के लिए IPMT फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो IPMT में सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, रेट। रेट हमने ले ली, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। उसके बाद में पर का मतलब है किस मंथ की। ध्यान रखिएगा N पर अलग है और पर अलग है। N पर का मतलब टोटल मंथ, पर का मतलब किस मंथ की चेक करनी है, क्योंकि EMI हर महीने की सेम होती है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी पर डालने की ज़रूरत नहीं थी PMT फॉर्मूले में। बट N पर में हमें पर डालने की ज़रूरत है किस मंथ का चेकआउट करना है उसके लिए। उसके बाद में N पर नंबर ऑफ पर मंथ, उसके बाद कॉमा, उसके बाद PV, फिर कॉमा। अब हमें ऊपर भी अपने फॉर्मूले में 0 ही रखा था क्योंकि हम मंथ के एंड में पे कर रहे हैं, इसलिए 0। अब हमने इसमें भी माइनस का मार्क नहीं लगाया, ये नेगेटिव आ गया। आप चाहें तो साथ के साथ माइनस का मार्क पहले भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ में आपका इंटरेस्ट कितना है, 62 रुपीज़। और अब प्रिंसिपल अमाउंट यानी हिंदी में जैसे हम मूलधन कहते हैं, उसको चेकआउट करने के लिए हम PPMT सबसे पहले माइनस का निशान लगाएंगे, PPMT प्रेस कर देंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे जो पहले किया, रेट डिवाइड बाय 12। रेट डिवाइड बाय 12 ऑलवेज करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा में नहीं रखना, इसलिए हमें डिवाइड बाय 12 करना कंपलसरी है। उसके बाद में सेम वही चीज़ पर किस मंथ का चेकआउट करना है, हमने यहाँ पर भी फर्स्ट मंथ का चेक किया, इसलिए हम फर्स्ट ही लिख रहे हैं, ताकि हम आगे जो मैं आपको उसको कैलकुलेशन में डिफरेंस करके दिखाऊंगी वो आपको पता चले। उसके बाद में है N पर नंबर ऑफ पर मंथ कितने हैं, 10। उसके बाद PV हमारा 15,000 है, कॉमा 0, कॉमा 0। ये देखिए अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो प्लस करने पे जो अमाउंट हमें EMI में मिल रहा है सेम अमाउंट हमें डाउन साइड में मिल रहा है। अब हम PMT वापस यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट मंथ में जब हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना हो उस कंडीशन में। तो वही सेम प्रोसेस, माइनस का मार्क लगा के PMT रेट डिवाइड बाय 12, कॉमा N पर कितने हैं हमारे 10, यानी हमें 10 मंथ्स में पे करना है। PV हमारी 15,000 है, फ्यूचर वैल्यू हमें कुछ भी ऐड नहीं करनी। अब अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे 1 कर दूँ एंड एंटर, तो देखो हमारा जो अमाउंट है वो कम हो गया। पहले वाला जो था वो लास्ट में 34 आ रहे थे, अब यहाँ पे 28 आ गए। अब हम यहाँ पर भी चेंजेस करके देखते हैं, क्योंकि इसमें हम इंटरेस्ट निकाल रहे थे। सिंपलिंग 0 की जगह हम यहाँ पर कर देंगे 1, तो देखो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका क्या हो गया 0। और अगर मैं यहाँ पर भी 1 कर दूँ तो सेम वो अमाउंट हो गया जो कि यहाँ है, क्योंकि फर्स्ट मंथ में इसने आपसे आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें इशू हो, कोई डाउट हो, या फिर आपकी कोई ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा एंड टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे आकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।